बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ायज़ा अनवर्स किचन और मैं हूं फ़ायज़ा अनवर। रमज़ान स्पेशल रेसिपी, शॉर्ट रेसिपी लेकर आई हूं ताकि आपके वक्त का ज़िया ना हो। और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है जो है चिकन पकोड़ा रेसिपी, जो हर एक को बहुत पसंद होते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दही में मैं हाफ़ टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला डाल रही हूँ और साथ में मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है खूबसूरती के लिए। और ख़ूबसूरती के लिए ही मैंने आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले और 2 चुटकी हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका 2 से 3 चुटकी डाला था। और इन तमाम चीज़ों को, मसाला जात को, इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करते करते मुझे याद आया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और चिकन मेरे पास है आधा किलो के करीब, जिसमें मिक्स है, सब कुछ बोनलेस भी है और कुछ बोन्स वाला है। और इसके मुनासिब टुकड़े कर लिए हैं मैंने और इसमें लीमू एक अदर निचोड़ के और जो मसाला आपके सामने बनाया है वो इसी के ऊपर मैंने अच्छे से कोट कर देना है। और इसको कर देना है मैंने तकरीबन मैरिनेट आधे घंटे के लिए। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। मसाले को अच्छे से बोटियों के ऊपर लगा देना है ताकि तमाम बोटियों में अच्छे से इसकी खुशबू भी आ जाए और जायका भी आ जाए। तो ये थोड़ा डिफरेंट इसका मेथड है। कुछ लोग चिकन को कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा कि चिकन की बोटियों में नमक और मिर्च आपको अंदर तक महसूस नहीं होगा। तो मैरिनेशन के बाद मैं इसको पकाऊंगी इसी दही वाले पानी में। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, लाइट फ्लेम, लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। ढक्कन मैंने थोड़ा बड़ा दे दिया था, सॉरी। और हमने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया है और चिकन अच्छे से गल चुकी है और मसाला बिल्कुल इन बोटियों में खुश्क हो चुका है। और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। भूनने से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, चिकन टिक्का का फ्लेवर आएगा आपको ज़रूर। यकीनन मेरी डिश को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को। इसके बाद हमने लिया बेसन मेरे पास बिल्कुल फ्रेश ताज़ा है, इसको मैं छान लूँगी। और छलनी की मदद से बेसन मैंने लिया है आधा कप के करीब बेसन बहुत है। ये दो जो अमूमन पकोड़े होते हैं उसमें ज़्यादा बेसन यूज़ होता है, इसमें सिर्फ कोटिंग के लिए ही बेसन यूज़ होगा। और इसमें मैं क्वार्टर टीस्पून के करीब लाल मिर्च और 2 चुटकी के करीब चिली फ्लेक्स और 2 चुटकी के करीब ही मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें अच्छे से मल के दरदरा के खुश्क धनिया शामिल करेंगे, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और नमक हस्बे ज़ायका के करीब हस्बे ज़ायका ही शामिल करूँगी। इसमें अनारदाना मैंने इसमें 7 से 8 दाने शामिल किए हैं, ज़्यादा नहीं। और नॉर्मल पानी मैंने आधा कप से भी कम डाला है। और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बेसन की गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कम वक्त बालानिशीन कह लीजिए। और अब मैं क्या करूँगी कि चिकन की बोटियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं। उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, हरा धनिया जितना आपको पसंद है आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और बेसन वाला बैटर मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और 1 बाय 1 मैं इसके बनाऊँगी पकौड़े बनाने के लिए हमने क्या करना है, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और अगर आपको कलर अच्छा ना लगे तो इसमें थोड़ा सा कलर, ऑरेंज फूड कलर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा बेसन का भी और पकौड़ों का भी। तो लो फ्लेम पे हमने रखना है और इसको हमने फ्राई करना है। मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती, हमेशा इससे ऑयल भी ख़राब हो जाता है, हमारा दोबारा यूज़ करने के काबिल नहीं रहता, 1 से 2 दफ़ा यूज़ होता है। और इस तरह फिर हम कम खर्च वाला नशी वाला हिसाब तो ख़त्म हो जाता है ना। तो हम इसको ज़रूरी नहीं डीप फ्राई करें, हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे और इससे क्या होगा कि चिकन के पकोड़े बहुत क्रंची बनेंगे और अंदर से तो बोटी बहुत जूसी होगी। ये मेरा आपसे वादा भी है और दावा भी है, क्योंकि हमने जो मसाले के साथ इसको पकाया है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। आप मेरी डिश को, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।
और जब हमारे पकोड़े एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, हम इसको पलट देंगे और पलट के हम उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे। हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं और हम इनको डिश आउट करेंगे। इनको हम खाएंगे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कीजिएगा और रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।